दत्तात्रेय जी ने मछली से शिक्षा प्राप्त की, कुरल पक्षी से शिक्षा प्राप्त की, बालक से शिक्षा प्राप्त की। इतना समय नहीं है कि मैं इस प्रत्येक की विवेचना करूं, पर प्रकृति हमें कैसे शिक्षा देती है ये तत्व को समझाने के लिए मैं आपको बता रहा था। बालकों से कैसे शिक्षा प्राप्त की। बालक क्या कभी आपको टेंशन में दिखता है? जब उसको भूख लगती है, रोता है, माँ उसकी क्षुधा की निवृत्ति कर देती है, पर सदैव वो प्रसन्न रहता है, कोई चिंता नहीं, कोई अवसाद नहीं, कोई पीड़ा नहीं। इसलिए प्रायः जब लोग बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं हमारा बचपना बहुत बढ़िया था, प्रेम से स्कूल जाते थे, 2-4 को ठोके आते थे, घर में आ जाते थे, कोई समस्या नहीं। तो सब अपने बाल्यावस्था को याद करते हैं ना। तो जैसे बालक निश्चिंत होता है, निष्फिकर होता है, उसको कोई चिंता नहीं होती, वैसे ही हमारा जीवन भी बालक के भांति हो। बहुत से लोगों का स्वभाव होता है वो चिंता बहुत करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, चिंता में से ऊपर एक बिंदी हटा दूं तो क्या बनेगा? चिंता चिता समम प्रोक्ता बिंदु मात्र विशेषतः। चिंता में से यदि आप एक बिंदी को हटा दोगे तो चिता बन जाएगा। इसलिए जिसके जीवन में चिंता ज्यादा होती हो, फिर चिता से भी उसकी दूरी रहती नहीं है। और चिंता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पेलिंग पे मत जाना, चिंता को इंग्लिश में कहते हैं टेंशन, माने जो आपके मस्तिष्क को 10 सूर्यों के भांति तपावे, उसका नाम है टेंशन। और चिंता से बचने का एक ही उपाय है। नारद जी श्रीमद् भागवत में कहते हैं, वृथा खेदयसे बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मर दुखम गमिष्यति। अहो चिंता तुरा कथम, अरे चिंता क्यों करती हो? श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मर दुखम गमिष्यति। एक बार उस चिंता हरिण की शरण लेकर तो देखो, मां नर्मदा जी की चरण में जाकर तो देखो, उनकी धारा को तो निहार कर देखो, एक बार उनको प्रणाम करके तो देखो। चिंता का तो साहस भी नहीं होगा कि आपके जीवन में प्रवेश कर पाए। एक बार भगवान की शरण लेकर देखो। आग से, अग्नि से शिक्षा ली। आप अग्नि में किसी भी पदार्थ को डाल दो, वो जल का राख हो जाएगा। अग्नि विचार नहीं करती कि सोना है बड़ा महंगा चल रहा है, 1.5 लाख रुपए तोला है, वो सोना भी जला देगी। और कागज भी डाल दो तो भी विचार नहीं करेगी, कागज को भी जला देगी। तो जब जीवन में विकार आवे तो उनको जलाकर ध्वस्त कर दिया जाए। ये अग्नि से शिक्षा ली। चंद्रमा से शिक्षा ली। अच्छा, चंद्रमा के जीवन में 2 स्थिति आती है। चंद्रमा के जीवन में पूर्णिमा भी आती है और चंद्रमा के जीवन में अमावस्या भी आती है। जब पूर्णिमा आती है तो चंद्रमा जी फूल के कुप्पा नहीं होते कि देखो भैया अब तो हमारे जीवन में खूब उन्नति है, जिसको आना है आओ मैदान में। और जब अमावस्या जीवन में आती है, घोर अंधकार, घोर रात्रि, तो चंद्रमा अपने जीवन में उदास नहीं होता कि अरे देखिए हाय राम, हम तो कोई काम के नहीं बचे, हमारे जीवन में तो दुख ही दुख, पीड़ा ही पीड़ा, संकट ही संकट। तो जब चंद्रमा के जीवन में अमावस्या आई तो चंद्रमा तब भी दुखी नहीं हुआ, और जब पूर्णिमा आई तो तब अत्यंत सुखी नहीं हुआ। जब जीवन में अवनति आवे तो अत्यंत दुखी मत होइए, और जीवन में जब खूब उन्नति आ जावे तो बहुत प्रसन्न भी मत होइए। ये शिक्षा चंद्रमा प्रदान करता है। सांप से शिक्षा ली, तीर बनाने वाले से शिक्षा ली, मकड़ी से शिक्षा ली। मकड़ी अपना जाला स्वयं बनाती है। मकड़ी अपना जाला स्वयं बनाती है और स्वयं ही उस जाले को समेट लेती है। वैसे ही परमात्मा भी देखिए संसार को स्वयं बनाते हैं। कभी आपने देखा होगा कोई बालक नर्मदा जी के किनारे खेल रहा है और रेत से वो ही एक दिव्यतम महल को बना देता है और उसी पर गेंद चलाता है और उसी पे गेंद चला के उसी महल को मिटा देता है कि नहीं मिटा देता। तो भगवान भी ये लीला करते हैं। उन्हीं परमात्मा ने संसार को बनाया और जैसे मकड़ी स्वयं जाला बनाकर उसको समेट लेती है, भगवान भी संसार का निर्माण करते हैं और उसे समेट लेते हैं। अजगर से शिक्षा ली। अजगर के जीवन में कितना संतोष होता है। तो जैसे अजगर के जीवन में संतोष होता है वैसे ही हमारे जीवन में भी हो। इसलिए मलुकदास जी ने जब अजगर को देखा तो एक दोहा लिखा। कौन सा लिखा? बोले अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। और यदि आपको विश्वास नहीं होता कि सबके दाता राम, तो मैं आपसे विश्वास से कह सकता हूं, वैसे आप करोगे नहीं, पर यदि आपको विश्वास नहीं होता तो एक बार अपनी घर गृहस्थी को छोड़कर निकल जाइए मां नर्मदा जी की परिक्रमा में
और इतना भी मैं आपसे निवेदन करूंगा, यदि पास में कोई अर्थ लेके न जाए तो भी समस्या नहीं, पास में 2 वस्त्र भर रख लेना और लाठी टेकते हुए माँ के किनारे पहुंच जाना, तब आपको अनुभूति हो जाएगी कि सबके दाता राम, सबके दाता माँ है, फिर कोई कमी आपके जीवन में होने वाली नहीं है।